सिया राम जय जय राम। जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सबहि कर लीना। सुर सेवा करे आयुष पाई, राम मातु पहि गे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापे कही कही मृदुवानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई ही सौंपे मातु सेवकाई, आपुन सादहि लीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीरो स्नेह न थोरे। पूछत सखाहि सो ठाओ दिखाओ, नेको नयन मन जरनि जोड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जय सिया राम लखनऊ निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ बिसादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जह सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन उदंड प्रणाम। लखन सिया राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारे सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण देख रजे आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समालेखे। सजल विलोचन
दशरथ जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देउ पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत, शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़े होत सो राम बड़ाई। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी, जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी, जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतिय मने सिए साथरी देख, बिहरत हृदय न हरि। हर पविते कठिन विशेष लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशशय्या देखकर मेरा हृदय हराकर दहलकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भैना भाई अस अहि न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए न हैं न होने ही के, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सहहि विपत्ति सब भांति, निद्रे कोटि कोलेस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनमे जगो कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सा
पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सत शेषा, कर न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मने, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दास मही, विधिगत अति बलवान। लखन सिया राम जय जय राम, अवधूपति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सोना दुख कान न काऊ, जीवन तरोजे में जोग वैराऊ। पलक नयन फने मन जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अव फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग के कई अमंगल मूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिगे धिगे अग उधधि अभागी, सब उत्पातो भयहु जेहि लागी। कुल कलंकु करे सृजउ विधाता, साई दोह मोहे कीन को माता। मुझे पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सा प्रेम समुझावन साधु, नाथ करिए कतबादे बेसाधु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामई, यह निरजो सुदोषो विधि बामहि।
यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधवाम की करनी कठिन जेहि मात कीनी बावरी, तेहि रात पुन पुन करहि प्रभो सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम्हें सो राम प्रीतम कहत हो सोहे किए, परिणाम मंगल जाने अपने आनिए धीरज हिए। सियाराम। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषादराज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम यह विचार दृढ़े आनिमन। सियाराम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सोने और धर धीरा, बास चले सो मेरा रघुवीरा। यह सुध पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करे करहि प्रणामा, देह के कही खोरे निकामा। भरे भरे बारे बिलोचन लेहि, बाम विदातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निवाहेहु नेहु। नेंदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि रात लोग सब जागा, भावानुसार गोदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारे में है भासव पारा, उतरे भरत तब सब ही संभारा।
4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करे मातु पद, बंदे गुरई सिर नाय। आगे किए निषाद गण, दीन हुक्कट कुचलाए। लखन सिया राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने विषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। जय सिया राम।